क्या है, कितने इसके भेद हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। शब्द में दोस्तों दो कंडीशन होती हैं, एक तो वर्णों का समूह है और दूसरा है साथ। ये दोनों बातें शब्द के अंदर आती हैं। वर्णों का समूह तो होता ही है और उसके साथ साथ वो समूह है, वो उसका अर्थ निकलता हो, तभी शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे पानी वाली, पानी वाली में पानी वाली, पानी वाली में पानी तो सार्थक है, इसका अर्थ निकलता है, हमें पता है भाई ये पानी है, ये पीते हैं हम और इससे हमारी प्यास बुझती है, लेकिन इस वाणी का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक है। जैसे हमारे पास शब्द है लड़का, इसमें ल का, ये तीन वर्ण है, इन वर्णों के समूह से एक शब्द बना है लड़का। हमें पता है भाई लड़का एक जिसके दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं। हमारे सामने लड़का शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने उसकी तस्वीर आ जाती है, भाई लड़का है और इस प्रकार का है। लेकिन जब हम इन तीनों वर्णों को अलग तरीके से जोड़ते हैं, ड ल का, तो इसका अर्थ बनता है डलका। तो हमें पता है भाई डलका कोई शब्द होता ही नहीं है, इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, लेकिन वर्ण वही है, वर्ण वही है ल ड का, लेकिन फिर भी अब इनको हम दूसरे तरीके से जोड़ा है तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अब ये शब्द नहीं है। वर्णों के समूह के साथ साथ उसका अर्थ निकलना जरूरी है, तभी शब्द कहलाता है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है उद्गम, हम इसको स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत उत्पत्ति के आधार पर भी मानते हैं। ये रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द को चार भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उद्गम, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द, पांचवा है संकर शब्द। दोस्तों तत्सम शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में बिना रूप बदले और हिंदी में प्रयोग हुए हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी उसके समान, संस्कृत के समान शब्द जो के तो संस्कृत से लेकर हिंदी में हम वैसे के वैसे ही प्रयोग करने लगे, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कृपा, सत,
अतः ग्राम, ये शब्द है, ये संस्कृत में भी ऐसे ही होते हैं और हिंदी भाषा में भी इसी तरह प्रयोग होने लग गए, इसीलिए हम इन सब को तत्सम शब्द कहते हैं। दोस्तों अब है तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से रूप बदलने के बाद में हिंदी में प्रयोग हुए हैं, हम उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी में सर्प था, संस्कृत भाषा में सर्प था, अब ये हिंदी में रूप परिवर्तन होने के बाद में सांप, ग्राम शब्द था, अब ये रूप परिवर्तन होने के बाद में गांव बन गया। इस प्रकार जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं, हम उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। दोस्तों हिंदी संस्कृत ये आपके समक्ष तत्सम शब्द हैं, अब इनका रूप परिवर्तन होके हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द कार्य का रूप परिवर्तन होके काम, क्षीर का परिवर्तन होके खीर, ग्राम का परिवर्तन होके गांव, सर्प का परिवर्तन होके सांप, धूम्र का परिवर्तन होके धुआं, मयूर का परिवर्तन होके मोर और आम्र का रूप बदलकर आम। इस प्रकार दोस्तों तत्सम शब्द यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द थे, इनके विभिन्न पड़ाव से गुजर के और परिवर्तन होकर हिंदी में आज इस रूप में ये शब्द प्रयोग होने लगे हैं। हिंदी भाषा में इस परिवर्तन की गाथा है वो बहुत लंबी है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले लौकिक संस्कार, सबसे पहले वैदिक संस्कार, इसके बाद में लौकिक संस्कार, पाली और प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी भाषा, आधुनिक भाषा, भाषाएं, बोलियों का रूप सामने आया है। सबसे पहले वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना और उसके बाद में वैदिक का रूप परिवर्तन होके लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली प्राकृत, पाली प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं और बोलियों का विकास हुआ है। ये यहाँ से चढ़ के यहाँ इन शब्दों का प्रयोग होने लगा है रूप परिवर्तन के बाद में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हम तत्सम और तद्भव की पहचान किस प्रकार करेंगे। परीक्षाओं में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान होना जरूरी है। दोस्तों तत्सम और तद्भव के कुछ पहचान के नियम हैं जिनको हम इन पहचान के आधार पर तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। इन नियमों के आधार पर पहला है संयुक्त व्यंजन। हमारे संयुक्त व्यंजन 4 है, क्षय, त्रय, गय, श्रय। ये जिन शब्दों में इनका प्रयोग होता है वो लगभग तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे क्षत्रिय, श्रवण, पक्षी, रात्रि, ज्ञान आदि। ये सब तत्सम शब्द हैं।
जिन शब्दों में इन चारों संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है वे संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है वे तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों में हमारा ये री वर्ण है इसका प्रयोग हो रहा हो या इसकी मात्रा का प्रयोग होता है वो भी लगभग सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कृपा है, कृषि है, ऋषि है, घृ है, घृत है। इस प्रकार जिन शब्दों में री या री की मात्रा का प्रयोग हो रहा है वे सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। जिन शब्दों में स और श ये दोनों स्वर होते हैं उन्हीं में वो शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आम्र ये नीचे लगने वाला रह, ये रह पूरा होता है, इसके ऊपर जो शब्द वर्ण है वो आधा होता है यानी अलंत रही वो उसमें स्वर की मात्रा स्वर नहीं होता है, इसलिए और ये ऊपर लगने वाला जो रह है ये दोनों ही रह जिस शब्द में प्रयोग हो रहे हैं वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जिनमें अनुस्वार यानी बिंदी का प्रयोग हो रहा है वो शब्द भी तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो शब्द तद्भव शब्द होते हैं। जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हो रहा हो वो शब्द भी तत्सम शब्द होते हैं। जैसे अतः, प्राय, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों आज हमने इस वीडियो में तत्सम और तद्भव की पहचान के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम देशज और विदेशज शब्द के बारे में, संज्ञा शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरा फिर से नमस्कार।